राहुल गांधी तो कंफ्यूज है कि उनका खुद का सर्वनेम क्या है। किराए के सर्वनेम पे जिंदा है वो। उनका खुद का सर्वनेम क्या है उनको ये नहीं पता। आज भी चाइना के फेवर में कांग्रेसी राहुल गांधी जी खुद बात करते हैं। राजीव गांधी तो बहुत अच्छे आदमी थे, सुनो साहब। उन्होंने मोबाइल बना दिया, उनने कंप्यूटर लाए थे, कंप्यूटर बनाया, देश में कंप्यूटर लाए थे, मोबाइल से पहले कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर लाए थे, वैज्ञानिक थे वो। और डॉक्टर लाए थे। सुनो, जो दिल्ली में डॉक्टर है, डॉक्टर भी थे। नहीं डॉक्टर लाए थे, डॉक्टर लाए थे। पूर्व पार्षद का चुनाव लड़े हुए हैं भाई साहब। और आज मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने मैनेज करने का काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। मुन्ना गुप्ता। गुप्ता जी, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। क्या कारण है, क्या अच्छा रहा है, क्या बुरा रहा है? जो विकास के अस्तित्व पे चल रही है, जिसकी आधारशिला विकास है, डेवलपमेंट है, वो सरकार बनने लायक है। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारी विधानसभा को सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है। विकास होगा, सरकार बनेगी। राहुल से नहीं मतलब? राहुल गांधी तो कंफ्यूज है कि उनका खुद का सर्वनेम क्या है। किराए के सर्वनेम पे जिंदा है वो। उनका खुद का सर्वनेम क्या है उनको ये नहीं पता। उनको उनकी पार्टी के लोग 50 साल का बच्चा बोलते हैं कि अभी तो ये नासमझ बालक हैं। आप क्या बोलेंगे? लोग हम बोलेंगे उसकी आवश्यकता नहीं है इस देश में। वो कहाँ कभी भी जाएंगे? इटली निकल जाएगा, इटली? कभी भी निकल जाएगा। ऐसा क्यों बोले? वो तो बहुत इतने घोटालेबाज, इतने गबनबाज, इतने आरोप हैं उनके ऊपर, और इतने बेतुका बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि हम छोटे के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि ये संवैधानिक पद के आदमी को कितना सम्मान देना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता। तो वो तो कभी भी निकल जाएंगे यहाँ से। जब उनके ऊपर जांच भेजेगी तो पूरा गांधी परिवार जो किराए के सर्वनेम पे चल रहा है वो कभी भी यहाँ से चला जाएगा। वो बोल रहे हैं डरो मत, मैं मोदी को हटा के रहूंगा। उनका उद्देश्य, एजेंडा क्या है इलेक्शन का? सिर्फ मोदी, सिर्फ इतना एजेंडा है। बल्कि एजेंडा आपका विकास का है क्या? एजेंडा आपका अच्छे माहौल को क्रिएट करने का है क्या? एजेंडा आपका एजुकेशन का है क्या? क्योंकि वो खुद बताते तो हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी नॉलेज से लगता नहीं है। वो कांग्रेस को बर्बाद करने का कारण वो खुद ही हैं। वो अभी कह रहे हैं कि जो रोजगार है वो खत्म कर दिया है, अदानी को देश भेज दिया है। तो क्या कहेंगे आप? व्यवसाय भी करते होंगे आप, रोजगार भी देते होंगे, क्या कहेंगे आप? देश को बेचने वाली खुद कांग्रेस थी, जिसने चाइना को हजारों किलोमीटरों में जमीन डोनेशन लेके दी। अच्छा, देश को, हाँ, कांग्रेस चाइना से डोनेशन लेती थी, लेती है। आज भी चाइना के फेवर में कांग्रेसी राहुल गांधी जी खुद बात करते हैं। आप कांग्रेस चाइना के फेवर में क्यों चलते हो? आपके जो देश के जवान हैं उनके शौर्य पे आप शक क्यों करते हो? आप आतंकी संगठनों का सपोर्ट क्यों करते हो? आप क्यों देश विरोधी गतिविधियों का सपोर्ट करते हो? आप क्यों आपराधिक असामाजिक तत्वों का सपोर्ट क्यों करते हो? सिर्फ तन से जुदा करने वाले लोगों का आपने सपोर्ट कैसे किया? आपकी खामोशी क्यों हो जाती है जब कोई भी सनातनी विरोधी बातें होती हैं? वो तो बोल रहे हैं हम सनातन को मिटा देंगे। सनातन को कोई मिटा नहीं पाया है। इनके चुनाव का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मोदी को हटाओ, सनातन को हटाओ। तो सनातन इतनी आसानी से हटने वाला नहीं है। ये जरूर कभी भी हट के निकल जाएंगे यहाँ से। राहुल गांधी कभी भी उनके ऊपर जांच बैठेगी तो ये सब परिवार गायब हो जाएगा। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं, ये उनकी हकीकत है। कमलनाथ आएंगे तो फिर आप कमलनाथ नहीं है। कमलनाथ जी ने देश का विकास रोका है। रोका है। किस बात के लिए रोका है? किस बात के लिए रोका है? सन 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं होने दिया। अच्छा, वो अमेरिका को? हाँ, सन 1984 में उन्होंने जो भोपाल गैस पीड़ित लोग रहे हैं, जिन लोगों ने इतनी यातना सही है, गैस पीड़ित हैं, उन लोगों ने उनको बाहर, देश के बाहर निकालने का रास्ता दिया है। उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। उसके कुछ समय बाद जब वो एडरसन वापस आए थे तो उनका भव्य स्वागत किया दिल्ली के अंदर। इनकी जो कथित लोग हैं, जैसे कि पूर्व गांधी परिवार के लोग, इनने और अर्जुन सिंह ने एडरसन जैसे लोगों को देश से निकालने का काम किया है। अभी बात तो क्या अपराधी हैं ये? अभी बात चल रही है, कनाडा और भारत में लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है। एक कमलनाथ हैं, उन्होंने सिख विरोधी दंगा भी उनका हाथ था। तो क्या 84 में उन जो दंगे हुए थे, मतलब सिखों का जो नरसंहार हुआ था दिल्ली, उसका नहीं, पंजाब में जो नरसंहार हुआ था सिख विरोधी सिखों का, उसमें उन्होंने लीडिंग करी है। लेकिन कांग्रेस उसको सीएम बना रही है उनको। अब भाई उनकी मानसिकता ही अपराधी संरक्षण की है। अच्छा, तो मतलब आप मामा के साथ हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम है?
मेरा नाम राजेश जैन है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक्चुअल में क्या है कि अपना भगवान को मानते हैं अपन लोग, तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इनने अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों को तोड़ा खरीदा, अपनी सरकार बना ली। अब ऊपर वाला इस नीति का दे रहा है कि आज देखो आप बीजेपी के लोग भगभग के कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी तक कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री, इस तरह के लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी छोड़ के। अभी तक कहते 60 से 70 अच्छे नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। अब जीतने के बाद वो फिर बीजेपी चले जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, उनकी पूछी नहीं है। बीजेपी के रघुनंदन शर्मा बहुत सीनियर नेता हैं, उनने ही पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि हमको तो मृत मान लिया जिंदा बीजेपी ने, ना हमको बुला रही ना पूछ रही, जबकि उनको मान सम्मान चाहिए। बीजेपी अब मौका परस्त पार्टी हो चुकी है, जिससे काम बनता उसको अपनी तरफ कर लेती है, बाकी अपना काम बनता वो भाड़ में जाए जनता। अब कांग्रेस क्या है? कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है, कहाँ बढ़िया काम? बढ़िया काम करिए, मौका मिला। देखिए आज बीजेपी जहाँ पहुँची है वो कांग्रेस की देन से पहुँची है। पहले रेडियो था, घड़ी थी, कैमरे थे, अब वो सबका आविष्कार जब हुआ तो मोबाइल बन गया। कांग्रेस ने बनाया, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। अब कांग्रेस ने मोबाइल बनाया, नहीं, मोबाइल नहीं हुआ, एक आविष्कार जब हुआ तो कांग्रेस ने किया। नहीं 60 साल के समय में हुआ ये। राजीव गांधी तो बहुत अच्छे आदमी थे, सुनो साहब, उन्होंने मोबाइल बना दिया, उनने कंप्यूटर लाए थे, कंप्यूटर बनाया, देश में कंप्यूटर लाए थे, मोबाइल से पहले कंप्यूटर लाए थे, वैज्ञानिक थे वो। और डॉक्टर लाए थे। सुनो, जो दिल्ली में डॉक्टर है, डॉक्टर भी थे, नहीं डॉक्टर लाए थे जिसको ऑपरेशन क्या नाम करता है, ऑपरेशन भी कर दिया उन्होंने। वेदांत। ये देखिए कांग्रेसी यहाँ पे कह रहे हैं राजीव गांधी मोबाइल लाए, कंप्यूटर लाए और डॉक्टर भी थे। वेदांता का सबसे बड़ा डॉक्टर, हाई स्पेशलिस्ट, आपको जानकारी में नहीं है शायद, वो राजीव गांधी ही लाए थे। नहीं तो राजीव गांधी लाए थे, विदेश एमबीबीएस कराया था। नहीं, वो अमेरिका इंग्लैंड में थे, उनको इंडिया लेके आए थे वो। तो मतलब कैसे? अपने यहाँ हार्ट सर्जरी होना शुरू हुई है भाई साहब, आप ध्यान कर लेना, आप जानकारी बटोर लेना। तो ऐसा नहीं है, आज मेरे पिताजी ने जो किया उससे ऊपर मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे उससे ऊपर करेंगे। तो इस बार सरकार जो है मतलब है कांग्रेस की बनेगी, 101% कांग्रेस की कमलनाथ की बन रही है। कमलनाथ सुनो, मामा को तो सुनो, बीजेपी के लोग मामा को पसंद ही नहीं कर रहा है, उसको थोपा हुआ है। असली पसंद तो पब्लिक की है ना, पब्लिक इसलिए नाराज है ना। आप नाराज हैं? नहीं, हम नहीं नाराज है, पब्लिक नाराज है। हम तो आप नाराज हम तो दुकानदार आदमी है, पर हम तो ये भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, शंकर को मानते वो हैं। बोल रहे हैं हम नहीं मानते। नहीं, कौन नहीं, सब बोलते हैं। कांग्रेस ने कोर्ट में वो कहा है कि देखिए आप कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल राम मंदिर के अगेंस्ट में वकील थे, तो क्या उसको सपोर्ट करते हैं आप? देखिए भाई साहब, हम इतने बड़े जानकार नहीं है, हम तो अपने भोपाल और मध्य प्रदेश से मतलब है राष्ट्रीय अभी तो आप बोल रहे थे वो राम को मानते हैं, मुद्दों से। आप हम नहीं है, राष्ट्र नहीं है ये। हम तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी या मध्य प्रदेश संबंधित इतने भोपाल गैस भगाया था एंडरसन को। नहीं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप जो कह रहा हो जी, आप ऐसी बात उखाड़ रहा हो। सुनो, ये देखिए क्या कहेंगे कांग्रेस सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। ये अभी कार्यकर्ता बहुत बड़े हैं। देखिए क्या है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कांग्रेस का परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपन तो इस बात पे आए कि स्टेट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ की सरकार बन रही है, ये पक्का सच है, अटल सत्य है। ये भ्रम है, क्योंकि कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। जब पिछली बार सरकार बनाई थी तो कुछ टाइम ही नहीं संभाल पाई। 300 करोड़ रुपए आपका न्यू मार्केट में कॉम्प्लेक्स में पकड़ाए थे कांग्रेस के, 300 करोड़ रुपए। तो ये घोटाले और गबनबाज सरकार है और पब्लिक ये बात समझ चुकी है। दोबारा मौका पब्लिक इनको नहीं देगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीत रही है, हम तो भगवान पे विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छा काम है मध्य प्रदेश सरकार। भारत माता की जय। भारत माता की जय, क्यों नहीं बोलेंगे। अब लेकिन वो बोल रहे हैं भारत नहीं होना चाहिए। ये तो सुनो, मीडिया खरीदी हुई है बीजेपी की। हम खरीदे हुए हैं। कल भी सुनो, कल भी एक प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, सुनिए, चौक में जो प्रोग्राम हुआ धरती पुत्र के नाम से, एक प्रोग्राम हुआ था, नव भारत वालों के माध्यम से करा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसमें पूरा मैनेज प्रोग्राम था। आप भी मैनेज नहीं, हम नहीं, सुनो, हम ये चाहते पब्लिक हमारे साथ इसलिए तो आ रही है, सत्य का साथ है, कमलनाथ साथ है हमारे। कमलनाथ इस बार कमलनाथ की सरकार बनेगी, हम आपसे फिर मिलेंगे। बोले असम के सीएम आए, बोले मुरझाए हुए हैं, बुढ़े हो गए हैं, अब जान भी नहीं बची है। कुछ नहीं, ये तो ऊपर वाला जो जिसने शादी कर सकते हैं दोबारा। नहीं, जिसने ऊपर वाले से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है, वो जो कहेगा वही होगा। इस बार जो है वाला तो सोनिया गांधी है। नहीं, ऊपर वाला भगवान है, राम है, रहीम है।
10 जनपद को नहीं मानते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हम तो। जो प्रदेश, हम तो प्रदेश लेवल की बात करें अपन भाई साहब, ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बड़े नेता। देखिए कैसे ये सोनिया गांधी को ही नहीं मान रहे, देखिए ये तो उनका ही दुर्भाग्य है कि उनके कार्यकर्ता उनको नहीं मानते। मतलब राहुल गांधी को नहीं मान रहे। राहुल गांधी को नहीं मान रहा है, सोनिया गांधी को नहीं मान रहा है, उनके कार्यकर्ता ही उनको जवाब दे रहे हैं ना। तो ये बीजेपी ये तो बढ़िया गलत है। नहीं, हम सबको मानना, पर आप राष्ट्रीय स्तर के आदमी नहीं है, हम तो राहुल गांधी राष्ट्रीय हमारे स्तर की बातें करें, हम व्यापारी आदमी है, हमसे हमारे स्तर की बात करें, भोपाल की बात करें। राहुल गांधी आपकी बात कर, नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी जो भी है बहुत उचित है, सही है। राहुल आज कुली बने वो। सुनो, मीडिया जो दिखाए सो कम है भाई साहब। आप तो दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। नहीं, मीडिया जो दिखाए सो कम है अभी भाई, मीडिया जो दिखाए कम है। 80% मीडिया को परचेस कर रखा है बीजेपी ने। हम तो यहाँ हमें तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको क्यों नहीं करा, आप दिखाओगे आपको भी purchase- कहाँ भी खरीदे हम भी जाए वहाँ, एड्रेस बता दो, आप जैसे ही चलाओगे वैसे ही आपको भी खरीद। एड्रेस बता दो, माल मिल रहा है तो हम भी चले जाओ। ये तो सरकार बांट रही है खुले हाथों से, आप भी लूट सको तो लूट लो, आप नहीं लूट पाओ तो आपका दुर्भाग्य है। मतलब आप तभी जा रहे हैं कांग्रेस के साथ? नहीं, हम तो शुरू से कांग्रेस के साथ है। तो ये बोलो ना, नेता हो आप। नेता नहीं है, कार्यकर्ता है, सामान आदमी है, व्यापारी आदमी, दुकान में बैठे हम कहेंगे नेता कर। पर पूर्व पार्षद का चुनाव लड़े हुए हैं भाई साहब। और आज मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने मैनेज करने का काम कांग्रेस ने किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक, इन लोगों ने मीडिया को दबा के रखा हुआ था। इन लोगों ने मीडिया के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ था कि कोई भी न्यूज़ यदि छपना है तो पहले आप हमें बताएंगे, उसके बाद ही बात क्यों कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये जानकारी इनकी गलत है। ये मेरे भाई जो जानकारी कर, हम कोई प्रेशर उनने बना के रखा था। आरोप हमारे ऊपर है कि हमने मीडिया को मैनेज किया हुआ है। मीडिया को रवीश कुमार इनका पत्रकार लगता है। हो सकता है। रवीश कुमार के बारे में क्या? नहीं, हमारी जानकारी हमारा तो इतना है कि बीजेपी को जिनने स्तंभ दिया, बीजेपी को खड़ा करे, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, मतलब आपने सबको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो 2009 में आपने लालकृष्ण आडवाणी को सपोर्ट क्यों नहीं किया? करा था। देश में दो ही नेता बचे हैं आज की तारीख में, अमित शाह और मोदी जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब आप बताइए थोड़ा बहुत। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और उसकी नीतियों का फॉलोअर हूं और मोदी जी की लगभग सभी नीतियों से सहमत हूं। अभी यहाँ पे कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि हमारी अपन डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। आप किसी को ये नहीं पूछ सकते कि आप कांग्रेस के क्यों हो और आप बीजेपी को क्यों हो या आप कोई समाजवादी पार्टी का क्यों हो। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे असली डेमोक्रेसी है। कांग्रेस नेता की दुकान है और बीजेपी वाले यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या है। कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को दबाया है। हाँ, पूरी मीडिया को दबा के रखा हुआ था। आज मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया पारदर्शिता के साथ चल रही है। मीडिया आज की तारीख में जो हकीकत है वो दिखाती है, कोई क्राइम को सपोर्ट नहीं करती। ये कांग्रेस हमेशा क्राइम को सपोर्ट किया है, आपराधिक तत्वों को सपोर्ट किया है। आज राजस्थान के अंदर कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, संतों को मारा है, वहाँ पे सिर तन से जुदा करने वाले लोग जिंदा हैं। मतलब आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। किस तरह के आप नेता हैं? आप कैसे, किस तरह के नेता हैं? नहीं भैया, हम तो भोपाल और मध्य प्रदेश से जानते हैं, इंटरनेशनल जानकारी हमारे को नहीं है। अब यहाँ पे सारे इंटरनेशनल नेता आ रहे हैं। बीजेपी जो है रस्सी को सांप बनाने में माहिर है। इस गेम में सांप को रस्सी? नहीं नहीं, इससे जीत ही नहीं सकते आप इन लोगों से। मतलब मान रहे हैं हार गए हैं। हाँ, नहीं हार के रहे, हमारी सरकार आ रही है, इनसे जीत ही नहीं। अभी आप खुद देखिए, डेली पेपर में पढ़िए, बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद छोड़ पूर्व जा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं जा आ रहा है ना, प्रेजेंट भी आया 4-5। अभी तो सुनो, अभी तो जो शुरुआत रहे। ऐसा मत बोलिए, कल पता चला आप बीजेपी दफ्तर में होंगे। हम तो वहीं रहेंगे। सुनो, हम तो राधोगढ़ के लोग हैं, वहीं रहेंगे। सुनो, दुकान जहाँ सेड़ हो वहीं चलना चाहिए, हर जगह नहीं।